कुछ समय पश्चात एक दिन हिरण्यकश्यपु पुत्र से मिलने आया। बड़े प्रेम से प्रहलाद को गोद में बिठाया और प्रश्न कर दिया, बेटा 1 महीने तुमने पढ़ाई की है, इसमें जो भी सबसे बढ़िया पाठ तुमने याद किया हो वो बताओ। अब प्रश्न भी तो देख लो क्या कह रहा है, बोले सबसे बढ़िया पाठ बताओ। उसने ये पूछा ही नहीं, हिरण्यकश्यपु ने ये नहीं पूछा कि गुरुजी ने क्या पढ़ाया वो बताओ, तो प्रहलाद जी वही बताते। पूछ रहा है सबसे बढ़िया क्या पाठ याद किया। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने सबसे बढ़िया पाठ क्या याद किया है। बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्वेग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी सबसे बढ़िया पाठ तो एक याद किया, क्या। बोले यह गृहस्थ जीवन जो है ना, यह अंधकूप है, यह गृहस्थ जीवन अंधकूप है और एक के बाद एक इसमें संसारी जीव गिरता चला जा रहा है। अब देखो, जो खुलकर कथा, थोड़ा ओपन माइंडेड सुनिए। आपको कल की कथा याद हो तो कल की कथा में प्रियव्रत जी के चरित्र में ब्रह्मा जी ने गृहस्थाश्रम को कितनी महिमा गाई, याद है? किसको याद है गृहस्थाश्रम में कितनी महिमा गाई ब्रह्मा जी ने? बोले गृहस्थाश्रम में मनुष्य काम क्रोध आदि से रहित होकर कितनी महिमा गाई। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं, बोले गृहस्थ जीवन क्या है? बोले अंधकूप है। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, घटित नहीं होती साथ साथ। लेकिन प्रहलाद जी किससे कह रहे हैं ये भी तो देखिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु से, पिताजी आपके जैसे पापी लोगों का, आपके जैसे भगवान से बैर रखने वालों का जो गृहस्थाश्रम है वह अंधकूप है। नंद बाबा का गृहस्थाश्रम अंधकूप नहीं है, दशरथ जी का गृहस्थाश्रम अंधकूप नहीं है। अरे भैया ये गृहस्थ हुए तभी तो भगवान इनके यहां अवतार लिए। भगवान अवतार भी तो गृहस्थों के ही कर लेते हैं। तो हिरण्यकश्यपु जैसे जो पापी हैं, जिनके घर ब्राह्मण सेवा नहीं है, जिनके यहां गौ सेवा नहीं है, साधुओं का सत्कार यहां नहीं है, यहां यज्ञ हवन प्रभु की यजन नहीं है, ऐसे पतित आत्माओं का घर पतन कराने वाला है। बाकी तो धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम को बड़ा धन्य बताया। इसलिए पिताजी करें क्या? बोले वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर, वनम वृंदावनम गतः यत श्री हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत, वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण का यजन करें, यही जीवन की सार्थकता है।